तो बीजेपी इस साल होने वाले चुनावों की तैयारियों में मशगूल है। इस बीच एक चेहरा जो भरकर लगातार सामने आ रहा है, उस चेहरे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ई श्रीधरन, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को इस साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो उनका ध्यान बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना का विकास करना और राज्य को कर्ज के जाल से निकालना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की तरफ से केरल में मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं ई श्रीधरन। अगले महीने बीजेपी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखने जा रहे मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने शुक्रवार को कहा उनका मुख्य लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और पार्टी के जीतने पर वो मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी को इस साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो उनका ध्यान बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना का विकास करना और राज्य को कर्ज के जाल से निकालना होगा। पार्टी चाहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर और आधारभूत ढांचे से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं के विकास में अपनी कुशलता दिखा चुके श्रीधरन ने कहा, अगर पार्टी चाहेगी तो वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पार्टी कहेगी तो मुख्यमंत्री का पद भी संभाल सकते हैं। श्रीधरन ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल पद संभालने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पूरी तरह संवैधानिक पद है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है और वो ऐसे पद पर रहकर राज्य के लिए कोई सकारात्मक योगदान नहीं दे पाएंगे। आधारभूत संरचना का विकास शामिल होगा। श्रीधरन ने कहा, मेरा मुख्य मकसद बीजेपी को केरल में सत्ता में लाना है। अगर बीजेपी केरल में चुनाव जीतती है तो 3-4 ऐसे क्षेत्र होंगे जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसमें बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना का विकास और राज्य में उद्योगों को लाना शामिल है। राज्य को कर्ज मुक्त करेंगे। केरल के पोन्नाली में रह रहे श्रीधरन ने कहा, कर्ज के जाल में फंसे राज्य की वित्तीय दशा सुधारने के लिए वित्त आयोग का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य कर्ज के जाल में फंसा है, बहुत सारा उधार है। प्रत्येक मलयाली पर आज 1.2 लाख रुपए का कर्ज है। इसका मतलब है हम दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार अब भी उधार ले रही है। राज्य के वित्तीय हालात सुधारने की जरूरत है, हम इसका समाधान निकालेंगे। बीजेपी को मिल सकती है मजबूती। बीजेपी में श्रीधरन के शामिल होने से राज्य में पार्टी को मजबूती मिल सकती है। राज्य में पिछले कई सालों से अदल बदल कर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का शासन रहा है। श्रीधरन ने कहा, अगर बीजेपी चाहेगी तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर अगर पार्टी चाहेगी तो निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा, आपको मैं साफ साफ बताना चाहूंगा, बिना मुख्यमंत्री पद संभाले इन प्राथमिकताओं को हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैंने अलग कारण से बीजेपी को चुना है। श्रीधरन के औपचारिक तौर पर 25 फरवरी को बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। किस वजह से बीजेपी से जुड़ने का फैसला किया, ये पूछे जाने पर श्रीधरन ने कहा, वो चाहते हैं कि केरल के लोगों को फायदा हो, क्योंकि यूडीएफ और एलडीएफ राज्य का वास्तविक विकास करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने अलग कारण से बीजेपी को चुना है। केरल में दोनों गठबंधन यूडीएफ और एलडीएफ अदल बदल कर सत्ता में आते रहे हैं। वे राज्य का वास्तविक विकास नहीं कर पाए। पिछले 20 साल में राज्य में एक भी उद्योग नहीं आया है। केरल में बीजेपी सत्ता में आती है तो केंद्र सरकार के साथ अच्छा संबंध बनेगा। श्रीधरन ने कहा कि समय समय पर उनका सरकार के साथ टकराव चलता रहता है। दोनों सरकारों का कई मुद्दों पर सामंजस्य नहीं है। राज्य के विकास पर असर पड़ा है। अगर केरल में बीजेपी सत्ता में आती है तो केंद्र सरकार के साथ अच्छा संबंध बनेगा। परोक्ष रूप से वो केंद्र और केरल में एलडीएफ सरकार के बीच मतभेद का हवाला दे रहे थे। फिलहाल श्रीधरन केरल में एक पुल के पुनर्निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और इस महीने के अंत में पेशेवराना दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।